पहलगाम की घटना के 15 दिन बाद आखिरकार भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर प्रहार कर पाकिस्तान में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और देर रात 1:44 में पाकिस्तान को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया है कि आने वाली सदियों तक भारतीय सेना के शौर्य की गाथाएं ये इतिहास पढ़ेगा। भारतीय सेना ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया है। इसका मकसद पहलगाम की घटना में शामिल आतंकियों और भारत में आतंकी खेती करने वाले आतंकी संगठनों को जड़ से मिटाना था, जो बखूबी भारतीय सेना ने किया। ये पूरा ऑपरेशन तीनों सेनाओं का संयुक्त ऑपरेशन था जिसमें थल, जल और वायु सेना सम्मिलित थी और इस ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान में 9 अलग अलग आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले के जरिए पूरी इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और इसकी जानकारी खुद भारतीय सेना ने देर रात ही दे दी थी। और अब पूरे भारत में जश्न का माहौल है। जश्न इसलिए कि जिस लिहाज से आतंक के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना लगातार कार्रवाई कर रही थी, जिस लिहाज से भारतीय सेना आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर उनका खात्मा कर रही थी, बहुत बड़ी कामयाबी मिली है भारत सरकार को। और पूरे देश में एक आक्रोश था, पूरा देश चाहता था कि पहलगाम की घटना में जिस तरह आतंकियों ने कहीं ना कहीं मानवता के साथ खिलवाड़ किया था, धर्म पूछा, महिलाओं के सिंदूर उजाड़े, भारतीय सेना ने इस पूरे ऑपरेशन का नाम ही ऑपरेशन सिंदूर रखा। भारतीय सेना ने बताया कि आपने हमारा सिंदूर उजाड़ा है, हम आपका मुल्क भी उजाड़ सकते हैं। और उन आतंकियों को बस निशाना बनाया, लेकिन बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से। यहां पर भारत ने कोई उकसावे की कार्रवाई नहीं की। पूरी तरह से इस बात का ध्यान रखा गया कि किसी भी सिविलियंस या किसी भी नॉन मिलिट्री पर्सन को यहाँ पर अटैक ना किया जाए, निर्दोषों की जान न जाए और सावधानी पूर्वक सीधे आतंकियों के ठिकानों पर कार्रवाई हुई है। नहीं, ये बताने के लिए भी काफ़ी है कि भारतीय सेना किस तरह से सुसंगठित रूप से और प्लानिंग के तहत कार्रवाई करने में सक्षम है। सक्षम इसलिए है कि हम 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाते हैं जिसमें कि हमने किसी भी तरह से जो गोलाबारी है वो उस स्थल पर नहीं की जहां पर कि पाकिस्तान की जनता रहती है। हमारा लक्ष्य किसी भी तरह से पाकिस्तान की जनता को खत्म करना नहीं है। हमारा लक्ष्य जो है वो आतंकवाद का खात्मा है। इसलिए हम उन 9 ठिकानों पे पहुंचते हैं जहां पर आतंकवादियों ने पनाहगार बना ली है। और ये भारतीय सेना है जो कि पूरी तरह से सक्षम है खुफिया एजेंसी के माध्यम से और पूरी जानकारी रखती है, उन ठिकानों को ही निस्तानाबूद करने के लिए तैयारी की थी। और जैसे कि मीडिया ब्रीफ भी सेना की आई, उसमें बताया गया कि हमने पूरी प्लानिंग के तहत कहा था और हमारा जो लक्ष्य था आतंकवादी ठिकाने ही थे। लेकिन इन ठिकानों को ध्वस्त करने के साथ एक कड़ा संदेश भी भारत ने दिया है कि हम अगर आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर सकते हैं तो आपके देश में भी कहर बरपा सकते हैं। हम पहले भी करते हैं कि ये महादेव हैं और महादेव की सेना जैसे जो गण होते हैं महादेव के, उस तरह से आतंक नहीं कह सकते, लेकिन बदला लेने की पूरी कोशिश भारतीय सेना करती है। और जब जब मौका भारतीय सेना को मिला है तब तक भारतीय सेना ने शौर्य दिखा दिया है। तो यहाँ पर भी यही हालात बने हैं और ऐसे ऐसे ठिकानों पर पहुंचे हैं जहाँ पर आतंकवादी रहते थे। देखिए अब बहावलपुर है, मुरीदके है, गुलपुर है, लश्कर कैंप सवाई है, बिलाल कैंप है, लश्कर कोटली कैंप है, बरनाला कैंप है, सरजाल कैंप है, मूना कैंप है। इसमें अब आप देखिए कितने बड़े आतंकवादी संगठनों के इसमें नाम है। जैसे मोहम्मद का मुख्यालय उड़ा दिया गया है, लश्कर तैयबा का कैंप उड़ा दिया गया है, आतंकी कैंप है, आतंकी लॉन्च पैड है, जैसे मोहम्मद का लॉन्च पैड उड़ा दिया गया है, लश्कर का बमबारी प्रशिक्षण केंद्र उड़ा दिया गया है, राजौरी के सामने एलओसी से 10 किलोमीटर अंदर जैश का कैंप है, वहां तक हम पहुंचे हैं। हिजबुल मुजाहिदीन का जो प्रशिक्षण केंद्र है वहां भी उड़ा दिया गया है। और कई ऐसे मदरसे हैं जहां पर आतंकवादी पनाह लेते थे, ट्रेनिंग करते थे, उनको भी भारतीय सेना ने टारगेट बनाया है। तो आप इसमें देखिए कि जो अजहर मसूद, हाफिज सईद जो लगातार पाकिस्तान में रहते हुए भारत में आतंक फैलाते थे, उन सबको निशाने पे लिया गया है। इसमें कई 100 से ज्यादा आतंकवादियों के मारे जाने की खबर भी आ रही है। तो पूरी तरह से टारगेट करने के लिए थल सेना, जल सेना, वायु सेना ने प्रहार किया और उसके बाद पूरी तरह से निस्तानाबूद कर दिया है। और हार ये बना दी है पाकिस्तान के कि वहाँ की जनता जो है, जो नारे अपने लगाती है, जो धर्म के नारे लगाती है, इतना कोहराम मच गया था। जो वीडियो सामने निकल के आए उसे साफ दर्शाता है कि जनता में खौफ है भारतीय सेना का। और त्राहिमाम त्राहिमाम जो बोलते हैं, रक्षा करो रक्षा करो, ऐसी आवाज आ रही है, लेकिन रक्षा कौन करेगा?
पाकिस्तान तो वैसे भी बिल्कुल हालात उसकी कंगाल ही हैं, उसके पास तो लड़ने के लिए भी जरूरत नहीं है, हाथ जोड़ के फिर भी वो खड़ा नहीं होना चाहता भारत के सामने, लेकिन ऐसी स्थिति भारतीय सेना ने लाई है। तो ये शौर्य जो है भारतीय सेना का है और शौर्य जो है भारत के प्रधानमंत्री का है, जिन्होंने फ्री हैंड दिया भारतीय सेना को कि आप जो करना चाहे कर लीजिए, लेकिन ये जो 26 मौतें हुई हैं पहलगाम में, उनका बदला लेना है। वो आंसू तभी साफ हो पाएंगे, सूख पाएंगे नारियों के मन में, जब ये तमाम चीजें निकलकर सामने आएगी। तो भारतीय सेना ने वो कर दिखाया है और इस शौर्य की परीक्षा नहीं थी भारतीय सेना की, एक प्लानिंग थी और इसे बता भी दिया कि भारतीय सेना जो कुछ भी करती है सक्षम है पाकिस्तान डंके की चोट पे करती है। बिल्कुल, इससे पहले भी देखिए 2016 में भी भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इसके बाद भी 2019 में भी हमने पुलवामा के बाद भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक की थी। लेकिन उन दोनों एयर स्ट्राइक के बाद जब हम इसकी बात कर रहे हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने किया है, ये मुझे लगता है कि आने वाली सदियों तक भारत के इतिहास में भारतीय सेना के शौर्य का वर्णन करता रहेगा। क्योंकि आप देखिए कि पहलगाम की घटना के बाद लगातार इंतजार हो रहा था, देश पे आक्रोश बढ़ता जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, ये भारतीय सेना है, ये ना तो आक्रोश में रहती है, ना ये भारतीय सेना उकसावे में आती है। भारतीय सेना जो करती है डंके की चोट पर करती है। और भारतीय सेना, पहले ही वायुसेना ने कहा था कि आप बस बता दीजिए कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, हम हमेशा तत्पर हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार बैठकों के बाद भारतीय सेना को सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि आप तय कीजिए कि आतंक के खात्मे के लिए किस तरह कार्रवाई करनी है। और 15वें दिन, पुलवामा के 12वें दिन भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक की थी और अब पहलगाम के 15वें दिन भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक की है। और इससे पहले तमाम कार्रवाइयां की गई पाकिस्तान के साथ, सिंधु जल समझौता रद्द किया गया, पाकिस्तान के खिलाफ तमाम प्रतिबंध लगाए गए। तो लगातार सवाल भी लोग इंतजार कर रहे थे कि कैसे जवाब मिलेगा। सबके मन में एक रोष भी था, एक उत्सुकता भी थी कि भारतीय सेना आखिर जवाब कैसे लेगी। लेकिन जब रात को 1:44 में भारतीय सेना, जब पूरी दुनिया के आधे से ज्यादा मुल्क सो रहे थे, पाकिस्तान खुद सो रहा था और मुझे लगता है कि भारत भी सो रहा था, तब इसलिए कहा जाता है कि भारतीय सेना को महादेव से कम नहीं समझना चाहिए। तब भारतीय सेना जाग रही थी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाग रहे थे, पूरी वो इस ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे थे। और रात को 1:44 से इस पूरे ऑपरेशन की शुरुआत की गई और 25 मिनट में पाकिस्तान के परस्त तमाम आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना ने यहां पर दहला कर रख दिया है। और जो 100 से ज़्यादा आतंकी के मारे जाने की खबर है, उस पर पाकिस्तान भी लगातार वहां से भी पुष्टि हुई है और जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। और एक खास बात, इस ऑपरेशन का नाम जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था और तमाम अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें बताया गया कि वो जो महिलाएं थी जिनके पतियों को जान से मार दिया गया था, ये कहकर कि जाकर बता देना, जब उन्होंने इस ऑपरेशन का नाम सुना तो उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि न्याय मिला, बल्कि उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के नाम से जो ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, उससे हमें पता चला कि भारतीय सेना आखिर किस उद्देश्य से इस पूरे ऑपरेशन के लिए काम कर रही थी। इस ऑपरेशन का लक्ष्य सिर्फ ये नहीं था कि हमें दुश्मन देश को दहलाना है, सिर्फ ये नहीं था कि हमें दुश्मन देश को जवाब देना है, बल्कि उन महिलाओं के सिंदूर जिन्होंने आतंकवादियों ने उजाड़े थे, उनके सिंदूर का बदला लेना है। और भारतीय सेना ने ये जो कार्रवाई की है, ये मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि किसी ऑपरेशन को इस तरह का नाम दिया गया है जो सीधे महिलाओं की अस्मत, महिलाओं के सम्मान के लिए किया गया है। तो ये पूरा जो मैं तो कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना के शौर्य में ये जो कार्रवाई की गई है, ये महिलाओं को समर्पित कार्रवाई है, इस देश को और भारत माँ को समर्पित कार्रवाई है। भारत की सरकार को चुनौती देना, भारतीय नारियों को चुनौती देना कि जाओ अपने मोदी को बता देना, यानी भारत के प्रधानमंत्री को बता देना कि ये ऐसा कार्य हमने तुम्हारे साथ कर लिया है, तुम्हारे पति की हमने हत्या कर दी है। तमाम चीजें निकल कर सामने आई थी जिसमें जो भी सुन रहा था वो भावुक हो रहा था और भावुक क्षणों में भी भारत ने अपना धैर्य नहीं खोया था। पता था कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी हैं जो बदला लेकर ही रहेंगे और जिस प्लानिंग के साथ उन्होंने किया है, और खास बात यह है कि विपक्ष को भी साथ लेकर किया है, पूरी तरह संगठित रूप से कार्य किया है, तो कोई जवाब किसी के पास नहीं है। तो एक जब भारत एकता में बनता है, एकता के सूत्र में बनता है, तो भारतीय सेना का जो मनोबल होता है वो आसमान से भी ऊपर हो जाता है। तो वही निकलकर सामने आया कि कोहराम मचा दिया है भारतीय सेना ने। और हम बता रहे हैं कि जिस तरह से
ये एयरक्राफ्ट और जो हमारे जो लड़ाकू विमान है, जिस तरह से राफेल के से पूरा राफेल जो कमाल करते हैं, उसकी ताकत के सामने इस तमाम पाकिस्तान के जो भी हथियार है वो तो ध्वस्त खास हो बात गए। ये कि स्कैल्प मिसाइल और हैमर मिसाइल का इसमें इस्तेमाल किया गया और किसी भी तरह भारत ने जो दूसरा देश है पाकिस्तान उसके एयर स्पेस का उल्लंघन नहीं किया, बल्कि ये टेक्नोलॉजी और इतनी आसानी से उन्होंने हमला किया कि 100 किलोमीटर पाकिस्तान के भीतर तक ठिकानों पर गए, मगर हम पाकिस्तान की सीमा पर नहीं गए। तो बड़ा ही एक सावधानी पूर्वक ये हमला हुआ था। और खास बात ये कि भारतीय सेना ने जो ट्वीट किया रात को, उसमें उन्होंने बताया कि हमारा लक्ष्य सिर्फ ये आतंकी ठिकाने थे, हमने जो पाकिस्तान की मिलिट्री है उसे निशाना नहीं बनाया, ना ही सिविलियंस को निशाना बनाया। तो ये भारत की एक खास बात भी है कि भारत कभी निर्दोषों पर प्रहार नहीं करता। जिस तरह की कायराना हरकत पाकिस्तान ने दिखाई थी और पाकिस्तान ने पहलगाम पर आतंकियों को भेजकर ये जो घटना को अंजाम दिया था, भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। भारत ने सिर्फ आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया और दुनिया के सामने एक मिसाल भी पेश की है कि देखिए, चाहती तो भारतीय सेना कुछ भी कर सकती थी, आज पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का नामो निशान भी मिटा सकती थी, शौर्य की बात है तो। लेकिन बावजूद उसके भारत ने अपनी जो एक जिम्मेदारी है उसका यहाँ पर परिचय दिया और उन्होंने सिर्फ आतंकियों को निशाना बनाकर आतंकवाद को खत्म करने का काम किया है। पागलपन नहीं सवार है, कोई जुनून नहीं सवार है भारत की सरकार को या भारतीय सेना को। भारतीय सेना सिर्फ बदला लेना चाहती है, क्योंकि जो कत्लेआम इन आतंकवादियों ने भारत में घुसकर मचाया था उसका जवाब भारतीय सेना ने दिया है। और इससे साफ प्रतीत होता है कि हम आपके घुस के जब ऐसी कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं तो लाइन ऑफ कंट्रोल में भी हम इसी तरह का शौर्य का परिचय दे सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान बौखला चुका है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे लगातार गोलीबारी कर रहा है, बंकरों पे भी वहां के हमारे भारतीय नागरिकों को शिफ्ट किया जा रहा है। तो पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन अभी हालात शांत होने वाले नहीं है। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो हम युद्ध अभ्यास की तैयारी कर ही रहे हैं। आज जो है मॉक ड्रिल होनी है, तमाम चीजों के लिए भारत तैयार बैठा हुआ, तो इससे बड़ा भी जवाब अब दिया जाएगा। तो इतनी आसानी से भारत शांत बैठने नहीं पड़ा, घुटनों पर लाकर रख देना है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, पाकिस्तानी सेना को, कि जो इस तरह से आतंकवादियों को सहयोग करती है। क्योंकि जो उनके सेना नायक हैं उन्होंने तो हमारे यहाँ पर इस तरह से कायराना हरकत कराई। देखिए, ये तो सिर्फ भारतीय सेना ने, मैं कहूँगा कि नजराना दिखाया है अपनी शौर्यता का। ये भारतीय सेना का पूरा, अगर आप कहेंगे कि 100% नहीं है, ये कहूँगा मैं कि 2-5% है भारतीय सेना का। जो एक झलक भारतीय सेना ने दिखाई है, जब आसमान का सीना चीर कर रात 1:44 में राफेल हमारे उड़े होंगे, तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान की ज़मीन पर क्या असर हुआ होगा। तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं। तो ये पूरा जो ऑपरेशन चलाया गया है, इसके लिए सेना को बहुत बहुत बधाई, भारतीय सरकार को भी बधाई। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ